नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सविसाहुणम् ऐसो पंचणमुक्तारु शब्द पावक प्रणाशुरो मंगलाणं च सर्वेषु परमं अवैमंगलम्। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। इसी जयकारी के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र लीडरशिप एक्सलेंस और स्कूल ऑनर्स को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षक जी से अनुरोध करूंगा कि आज के सत्र को आगे बढ़ाएं। सम्मान से। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने मंगलाचरण करवाया। और आप सभी जो हमारे संचालक श्री है, अनिल जी है, दिलीप जी है, अरुण जी है, अमित जी है, विवेक जी है, अभिनंदन जी, रजनीश जी, दीप्ति जी है, आप सभी को मैं सादर जय जिनेन्द्र, आप सबका मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर आप सभी उपस्थित हुए हैं। हमने पहले 5S के प्रोग्राम के बारे में हमने शेयरिंग की थी, नॉलेज हमने प्राप्त किया था। और साथ में आज हम लीडरशिप एक्सेलेंस के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल्स भी शेयर करेंगे, वीडियोस भी हम देखेंगे, और साथ में जो उसकी जो जानकारी है, लीडरशिप नेतृत्व आप करते ही हैं, बहुत अच्छे से करते हैं स्कूल एज ए संचालक के रूप में। तो उसमें और भी वैल्यू एडिशन कैसे हो, और भी उसमें निखार कैसे आए, और उसमें और अवेयरनेस, ध्यान देने वाली बात और क्या हो सकती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप सबका फिर से स्वागत करता हूं, और लीडरशिप एक्सेलेंस में जो हमारा विषय है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे एक बार आप चेक करके आप सभी बताना कि ये स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। जस्ट मिनट, यहाँ पर मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि सभी को स्क्रीन शेयर हो रहा है, राइट? अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हैं, या स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? या ओके, थम्स अप। दिलीप जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है? जस्ट मैं चेक कर रहा था, एक मिनट, अभी मैं फिर से मिनट। ओके, ओके, फाइन। हाँ, तो नीरज जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है, राइट? पीपीटी जी सर, नीरज जी, परफेक्ट। ओके फाइन। तो लीडरशिप स्टाइल के बारे में हम थोड़ी जानकारी आज हम लेंगे कि लीडरशिप स्टाइल क्या हो सकती है, और उसमें हम कैसे जानकारी जो हमारी है वो विस्तृत में आगे बढ़ सकते, राइट? तो नाउ आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर, या बहुत सारी लीडरशिप स्टाइल जो है वो अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है। जैसे हमने बात की थी, आपका फीडबैक भी हमें मिला था कि बहुत सारी बातें में बात ना करें, लेकिन एक जो हमारा समय के आधारित जो हमारी बात है उसके ऊपर बात करें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी लीडरशिप स्टाइल जो है वो मार्केट में है। तो एग्जाम्पल, कौन सी लीडरशिप स्टाइल मार्केट में, जैसे कलर्स ऑफ लीडरशिप, व्हाट्स योर कलर। जैसे एग्जाम्पल, कोई पूछे कि आपका फेवरेट कलर क्या है, से एग्जाम्पल योर कलर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, ऑरेंज। तो उसके मुताबिक वो लीडरशिप आपकी वो कलर के मुताबिक, जैसे रेड है आपका तो वो कलर, तो उसमें स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, वीकनेस क्या हो सकती है। तो वैसे ये भी एक 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 टेक्निक है, एक स्टाइल है कि कलर से आपकी लीडरशिप स्टाइल वो की जाती है। लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि कौन कौन सी लीडरशिप स्टाइल जो है वो अस्तित्व में है। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि कलर्स ऑफ लीडरशिप, तो ये भी एक स्टाइल हो सकती है। दूसरी एक स्टाइल अभी यहाँ पर अभी है, जैसे
वो भी हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक बता देता हूँ ऊपर सा कि ऐसे भी लीडरशिप स्टाइल हो सकते। सो हाउ टू लीड पीपल्स एग्जाम्पल, उसको कहते हैं डिस्क टेक्निक, DISC। सो डिस्क टेक्निक है, जैसे डी मींस डोमिनेंट है, आई मींस इन्फ्लुएंसिव है, एस मींस स्टेडी एंड सी मींस कंप्लेंट। तो डिस्क फॉर्मूला में वो भी एक लीडरशिप स्टाइल है कि मैं मेरी लीडरशिप स्टाइल डोमिनेंट है या इन्फ्लुएंसिव है या स्टेडी है या कंप्लेंट मोड है। तो उससे भी वो लीडरशिप स्टाइल डिस्क जो मॉडल है उसको कहते हैं डिस्क मॉडल, उससे भी लीडरशिप स्टाइल कर सकते हैं। तो ये भी एक स्टाइल हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हम एक ही ये हमारे 90 मिनट्स के सेशन में नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से हमारे लीडरशिप स्टाइल हो सकती है। यहाँ पर हम अभी बात करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीडरशिप स्टाइल, जिसमें जैसे ये 5-6 प्रकार की जो लीडरशिप स्टाइल है उसके ऊपर थोड़ा हम चर्चा करेंगे, उसका एग्जाम्पल भी हम सेट करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। जो अभी हम बात करने वाले हैं वो लीडरशिप स्टाइल जो अभी शेयर कर रहा हूं मैं। जैसे एक लीडरशिप स्टाइल है जैसे कोचिंग, coaching leadership style, that means coaching leadership is focused around developing subordinates से एग्जाम्पल, आपने आईपीएल आपने देखा होगा, राइट? इंडियन प्रीमियर लीग आपने आईपीएल देखते हैं या क्रिकेट देखते हैं, तो जिसमें वो पर्टिकुलर जैसे हमारे राहुल द्रविड़ एज ए कोच की भूमिका में रहे थे, राइट? रविंद्र रवि शास्त्री जो है वो कोच की भूमिका में रहे थे, कपिल देव जो है वो कोच की भूमिका में रहे थे। तो कोचिंग का मतलब है हर एक जो हमारे टीम के मेंबर है, जैसे हम संचालक है तो वो संचालक के रूप में हर एक जो हमारे जो टीचर्स है, राइट, तो वो कोचिंग के रूप में होते हैं। वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स है, तो हर एक को हम कोचिंग करते हैं उनके स्ट्रेंथ और इम्प्रूवमेंट के एरिया के मुताबिक, दैट इज कोचिंग। तो एक कोचिंग स्टाइल हो सकती है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि कोचिंग क्या हो सकती है, एग्जाम्पल भी हम नेक्स्ट में उसको शेयर करेंगे। एक स्टाइल हो सकती है विजनरी स्टाइल। आप अपने आप को भी कनेक्ट करना, ये कौन कौन से स्टाइल में हम कनेक्ट है और उसमें हम काम कर रहे हैं, तो आप अपने आप को भी कनेक्ट उसमें करिएगा। विजनरी स्टाइल क्या हो सकती है, जैसे नाम में ही उसका अर्थ है। विजनरी लीडर्स हैव अ विजन ऑफ वेयर ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन शुड बी। जैसे एग्जांपल हमारी जो स्कूल है, तो जो स्कूल जो है वो 5 साल में, 10 साल में या 1 साल में हम कहाँ पर ले जाना चाहते हैं। तो एक विजन हमारा क्लियर है कि नहीं, हमें जैसे हमें नए क्लास शुरू करने हैं, नए एडमिशन के ऊपर बात करनी है, या हमारे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर, टीचर्स के ऊपर बात करनी है, या हमें जो रेपो बिल्डअप हमारे जो अभिभावक है उसके साथ करना है, हमें पीआर बहुत अच्छे से करना है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बहुत अच्छा हमें करना है, हमें फंड जो है रेज करना है। तो ये सारी चीजें एक विजन के साथ कि भी 2 साल के बाद क्या हम कहाँ पर हम देख पा रहे हैं अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को, राइट, उनके नॉलेज को। तो वो सारी चीजें विजनरी, एक 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 दृष्टि होती है, दूर दीर्घ दृष्टि उसको कहते हैं। तो ये विजनरी लीडर है, तो उनका ये डेफिनेशन है। सर्वेंट लीडरशिप जो है एग्जाम्पल, सर्वेंट लीडर्स बिलीव इन पीपल फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वेंट जो है एक एक सेवक के रूप में काम करता है, और जो पीपल, पीपल के मतलब है जैसे अभिभावक हुए तो वो फर्स्ट हुए, जैसे टीचर्स है तो वो फर्स्ट हुए, जैसे बच्चे हैं तो वो फर्स्ट हुए। तो वो एज ए सर्वेंट के रूप में, लीडर के रूप में नहीं, लेकिन एक एज ए सर्वेंट लीडरशिप के ऊपर जो 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 लोगों के ऊपर ध्यान देता है, नहीं कि अपने ऊपर, राइट। तो वो सर्वेंट लीडरशिप हुआ। जैसे मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा, जो जैसे कोई पॉलिटिशियन है या कोई जो है कोई सेवा में काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें सर्वेंट लीडरशिप में होता है। ऐसा नहीं है कि एज ए ओनर हम सर्वेंट लीडरशिप में हम उसमें थोड़ा उसमें बात नहीं कर, मीन्स वो नहीं हो सकते काफी सारे मुद्दे में हम सर्वेंट लीडरशिप के ऊपर हम काम कर सकते हैं या हो सकता। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप,
स्टाइल, जैसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, द बॉस और मैनेजर मेक्स ऑल द डिसीजन। जैसे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं हिटलर। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारी पॉलिसीज है या कुछ भी करना है हमें ही पूछ के करना है, कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ भी आपको यहाँ से यहाँ चीज करनी है तो भी मुझे पूछना है। सो दैट इज अ प्योर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक जो है वो ऐसा नहीं है कि बुरा है। ऑटोक्रेटिक जो है, जैसे एग्जाम्पल, जो पॉलिसी है स्कूल की, हमारी जो पॉलिसी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, राइट, तो वो अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ए गुड स्टाइल। ऑटोक्रेटिक का एक अच्छा पहलू ये भी है कि जो हमारा डायरेक्ट कंट्रोल में है, जो हमारी जो है, जो संस्कारिता है या कह सकते हैं ये जो हमारी पॉलिसी है, जो नीति है, राइट, वो हमारे कंट्रोल में रखे, बाकी हम थोड़ा बहुत फ्रीडम दे सकते हैं। दैट इज ऑल्सो ऑटोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेटिक कहाँ पर होना है, कहाँ पर फ्रीडम देना है, वो भी हम उसमें ये ध्यान रख सकते हैं। लेज फेयर दैट मीन्स फेयर दैट मीन्स हैंड्स ऑफ स्टाइल ऑफ लीडरशिप, यानी एक स्वतंत्रता देना, फ्रीडम देना कि नहीं आप करो, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं पीछे, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम देख लेंगे, मैं देख लूंगा। तो वो एक फ्रीडम देने की बात है। लेज फेयर लीडरशिप स्टाइल वो है। ब्यूरोक्रेटिक जो लीडरशिप है दैट इज रूल्स बेस्ड ऑन लीडरशिप स्टाइल, उसके ऊपर वो रूल्स बनाते हैं और वो उसमें ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। डेमोक्रेटिक हम जानते ही हैं, डेमोक्रेटिक लोकशाही, राइट, लोगों के द्वारा लोगों के साथ, यानी हम मिलजुल के काम करेंगे, साथ में काम करेंगे। तो वो कोई भी डिसीजन होगा तो हम एक ग्रुप बनेगा, उसमें हम सब जो है अपना अपना मीन्स ओपिनियन देंगे, उसके ऊपर काम करें। दैट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट है पेस सेटर लीडरशिप स्टाइल। उसको कहते हैं कि जैसे द लीडर सेट वेरी हाई गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स टू गेट थिंग्स डन बेटर एंड फास्टर। जो लीडर है वो एक हाई गोल बनाता है, नहीं हमें ये करना ही है, राइट, और उसको एक स्टैंडर्ड दिखाता है कि नहीं हमें वो बेटर भी करना है, जो हमने पिछले साल किया था उससे बेहतर करना है, और फास्ट करना है। जैसे वो 6 महीने में किया था तो वो 2 महीने में करना है, जो भी हो सकता है। तो एक पेस सेटर के रूप में वो एक लीडरशिप स्टाइल हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल इज अ स्टाइल इन विच द लीडर इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू प्रोड्यूस ए चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक एक बहुत बड़ा चेंज, एक परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे सबका। Transactional leadership style, that is, the transactional leadership style is a of leadership in which punishment and incentives are used to motivate employees। यानी ट्रांजेक्शनल का मतलब है कि वो पनिशमेंट या इंसेंटिव भी हो सकता है, अच्छा काम करते हैं तो इंसेंटिव हो सकता है, कोई जो है पॉलिसी के ऊपर थोड़ा आगे पीछे किया तो पनिशमेंट भी हो सकता है, दैट इज ट्रांजेक्शन। तो कोचिंग, विजनरी, सर्वेंट, ऑटोक्रेटिक, लेस फेयर, ब्यूरोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, पेस सेटर, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजेक्शनल के जो लीडरशिप स्टाइल है उसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, 8 लीडरशिप स्टाइल दैट सेव्स सक्सेस, विच वन आर यू। तो वो थोड़ा हम देखेंगे, अपने ऊपर एक मिरर देखेंगे, सामने रखेंगे कि हम क्या है, कौन सी लीडरशिप स्टाइल हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही हो, थोड़ा थोड़ा जो उसका अवकाश है वो एक दो लीडरशिप में से भी आ सकता है। जैसे विजनरी लीडर है जो हमने बात की थी, तो एक एग्जाम्पल हम शेयर करते हैं, एलोन मस्क। जैसे उनका एक टैगलाइन था, ड्रीम बिग एंड डिसरप्ट इंडस्ट्रीज। जैसे वो क्या करता है कि इंस्पायर टीम, उनको एक एक बोल्ड तरीके से टीम को इंस्पायर करते हैं, एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ये जैसे 50 साल के अंदर, वो 20 साल में, 10 साल में, 5 साल में। तो एक विजनरी लीडर लाइक अ एलोन मस्क, जैसे हमें क्लियर हो जाता है कि नहीं ये एक एक लीडरशिप स्टाइल क्या है, और एक पर्सनालिटी हमने एक सेट किया कि भी ये है, राइट, ओके। डेमोक्रेटिक लीडर का एग्जांपल हो सकता है नेल्सन मंडेला। जैसे लीड बाय लिसनिंग एंड यूनिटिंग। जैसे
डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि जैसे संचालक के रूप में आप जो है जो हमारे अभिभावक आते हैं विजिट करने के लिए, बच्चों को लेने के लिए, वो उसको रखने के लिए, तो उनकी बात सुनते हैं। और जो हमारे टीचर्स जो है हमारी ऑफिस में आते हैं, तो उनको पहले हम सुनते हैं, उसके बाद हम अपना रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चे जो आते हैं मान लीजिए साथ में, तो उनके उनकी बात पहले सुनते हैं, या हम विजिट करने के लिए गए, या हम गार्डन में गए, या हमारे जो प्ले गार्डन है उसमें हम विजिट करने के लिए गए, तो बच्चे क्या करते हैं वो हम देखते हैं, उनको सुनते हैं। तो वो बात जो है सबसे जरूरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिंपथी नहीं एम्पथी, यानी समानुभाव, उसको सुनना, अच्छे से ध्यान से सुनना। तो वो एक कोलाबोरेशन मोड है, सबको इन्वॉल्व करते हैं, सबकी वॉइस को सुनते हैं। दैट इज डेमोक्रेटिक स्टाइल, और ये नेल्सन मंडेला एक एग्जाम्पल दिया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर का एक एग्जाम्पल दिया है ओपरा विनफ्रे। जैसे उनकी टैगलाइन थी, एम्पावर अदर्स टू ग्रो एंड अचीव। यानी अपने जो टीचर्स है, अपने जो जितने भी कनेक्टेड हमारे स्कूल के प्रतिनिधि है, या जितने भी लोग हैं, उनको एम्पावर करना। एम्पावर करने का मतलब ऐसा है कि जैसे उनको कुछ छूट रहा है, जैसे जैसे मान लो कि कोई हमारे मैथ्स के टीचर है, कोई साइंस के टीचर है, या कोई बच्चे हैं, थोड़ा पुश करने की जरूरत है, या थोड़ा कुछ पुल करने की जरूरत है। पुश करने की जरूरत का मतलब है कि जैसे आज अरुण जी ने जो इसरो जो है उसका एक प्रोग्राम जो है सभी को शेयर किया था। तो कोई साइंस हमारे टीचर है, या जो साइंस जो बच्चे हैं, कोई नवाचार में कुछ बात करना चाहता है, या कुछ ऐसा करना चाहता है, कुछ कुछ नई चीज वो सोच रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा पुश करो, उसके ऊपर थोड़ा धक्का दो, उनको थोड़ा मोटिवेट करो। दैट इज एम्पावर। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हो सकता है। use personal stories and compassion to inspire growth, very important thing is, जैसे हमें कोई पर्सनल स्टोरी हमारी हो, जैसे एग्जाम्पल अमित जी हो सकते हैं, अरुण जी हो सकते हैं, उनकी खुद की पर्सनल स्टोरी। मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। जैसे एक टॉपिक आएगा, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव, एक कॉन्सेप्ट है। तो अमित जी, आज हम गए थे एक एचआर कॉन्फ्रेंस में, ह्यूमन रिसोर्स कॉन्फ्रेंस, अनिल जी, दिलीप जी और कमल सर भी उसमें एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थे। तो उनके एक जो स्पीकर थे, वो डाइवर्सिटी के ऊपर बात करने वाले थे, एग्जाम्पल, और इक्वालिटी के बाद ऊपर बात करने वाले थे। तो उन्होंने अपनी स्टोरी कैसे किया अमित जी पता है? जैसे उन्होंने कहा कि मैं है ना, हमारी जो क्रिकेट, हम घर में बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते हैं, दिलीप जी बहुत अच्छे से ध्यान से उनको सुनना। हम क्रिकेट देखते हैं, और उसमें पैशन भी है, और देखते रहते फैमिली पूरी। तो एक बार उनका जो बच्चा था, लेडी का, तो वो बच्चा, वो एक्चुअली फादर नहीं थे उस वक्त, वो क्रिकेट मैच देख रहे थे। तो उनके बच्चा जो था, 3-4 साल का बच्चा था अमित जी। तो उनकी मदर को कहा कि मम्मी जी, आप बैटिंग कर सकते हैं क्या? दिलीप जी, अनिल जी, रजनीश जी, क्या ये आप समझ पा रहे हैं? क्या मैं समझा पा रहा हूँ कि क्या आप बैटिंग कर सकते हैं? उनकी मदर को वो 3 साल के बच्चे ने क्वेश्चन पूछा। अभी वो स्कूल में नहीं गए। यानी कि आप देखिए, एज ए जेंट्स, यानी जो जो पुरुष है वो ही क्रिकेट खेल सकते हैं, उनके दिमाग में, वो बच्चे के दिमाग में। वो एज ए लेडी वो क्रिकेट खेल सकती है क्या, वो बैटिंग कर सकती है, वो दिमाग में है ही नहीं, क्योंकि वो वुमेन जो प्रीमियर लीग है या ऐसा कुछ है, वो दिमाग में आया ही नहीं है। तो वो एग्जाम्पल जब खुद का शेयर करते हैं और वहां से वो स्टार्ट करते हैं, आप देखिए रियल स्टोरी सबको कनेक्ट होती है। जैसे हमें किसी को इंपावर करना है, किसी को मोटिवेट करना है, तब जब हम खुद की एग्जाम्पल बात करते हैं, राइट, अमित जी, दिलीप जी, रजनीश जी, तो वो बहुत बढ़िया से कनेक्ट हो। कितने लोग वो स्वीकार करते हैं कि नहीं, सही बात है, रश्मि जी, विवेक जी, कि अभिनंदन जी, कि हम जब खुद की बात करते हैं, खुद को हम कनेक्ट करते हैं, हमारी जो इम्प्रूवमेंट बात है, हमारा जो फेलियर है वो हम शेयर करते हैं, या हमारा जो सक्सेस स्टोरी है वो हम जब शेयर करते हैं,
तो बहुत अच्छे से लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या हमारे जो लोग हैं स्कूल के वो कनेक्ट करते, कितने लोग वो एक्सेप्ट करते हैं? यस, सही बात है कि आप जब खुद की बात करते हैं तब कनेक्ट ज्यादा होते हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए संचालक? यस, मेरी बात को यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच। या दिलीप जी, अनिल जी, रजनीश जी, सही बात है। यस, थैंक यू रश्मि जी, बहुत बढ़िया। अभिनंदन जी, विवेक जी, यस, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पर बराबर बात हो रही है क्या? कनेक्ट हो पा रहे हैं सभी? यस और नो, जस्ट फॉर द चेक। मैं अरुण जी, यहाँ पर अमित जी, दिलीप जी, सबको मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि हम बराबर जा रहे हैं आगे, कनेक्ट हो पा रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या थैंक यू रजनीश जी, थैंक यू। नाउ वंस अगेन आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, या फाइन। या सो आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो पेस सेटिंग लीडर का मतलब ये है कि जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, इंदिरा नुई, जो फॉर्मर सीईओ थी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पेप्सिको की। उनका एक टैगलाइन था, ड्राइव हाई परफॉर्मेंस एंड सेट बोल्ड गोल्स। यानी वो एक ऐसा पेस सेटिंग लीडर थे कि जैसे वो बहुत एम्बिशियस थे। यानी मेरे स्कूल को 2 साल में, 5 साल में मुझे यहाँ तक ले ही जाना है, और उसके लिए मुझे मेरी टीम को एक बहुत बड़ा गोल देना पड़ेगा, एक एक महत्वाकांक्षी गोल हमें देना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, और उसके लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, फास्टर और बेटर। तो ये पेस सेटिंग लीडर हुआ, जैसे इंदिरा नूई एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो कमांडिंग लीडर है, कमांडिंग लीडर जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं वो है स्टीव जॉब्स। जैसे उनका टैगलाइन क्या हो सकता है? टेक कंट्रोल एंड डिलीवर रिजल्ट। मुझे जैसे वो कंट्रोल ले लेना है और मुझे रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे फिफ्थ जो स्टैंडर्ड है, सिक्स स्टैंडर्ड या सेवन स्टैंडर्ड है या एट स्टैंडर्ड है, उसमें 100% रिजल्ट चाहिए ही। उसमें हमारे स्कूल का नाम नंबर 1 हमारे गांव में होना चाहिए ही। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़े वो करो, उसके लिए मुझे जो भी कुछ बताओ, सुझाव हो, जो करो, हम करेंगे। कमांडिंग, लाइक अ स्टीव जॉब्स, राइट। एंड वो एक जो कहते हैं ना कि एक 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 रिजल्ट मुझे चाहिए बस, सिर्फ, मीन्स सिर्फ, यानी रिजल्ट चाहिए अल्टीमेट, तो है कमांडिंग। कैरिस्मेटिक लीडर, कैरिस्मेटिक का लीडर का मतलब है जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उनका टैगलाइन क्या था? इंस्पायर एक्शन थ्रू विजन। उनके एक्शन थ्रू विजन, यानी जो विजन है उससे उनको उनका एक्शन इंस्पायर होता है। जैसे यूज पैशन एंड स्टोरी टेलिंग टू रैली पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने हमारे संचालक है कि वो समझते हैं कि नहीं, स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत पावरफुल टेक्निक है प्रेजेंटेशन के लिए? कितने लोग कनेक्ट होते हैं संचालक की स्टोरी टेलिंग है वो प्रेजेंटेशन या कुछ हमारी बात करने के लिए बहुत बड़ा पावरफुल टूल है? कितने लोग वो एक्सेप्ट करते हैं? कितने लोग सहमत है मेरी बात के लिए? स्टोरी टेलिंग, एब्सोल्युटली, यस, थैंक यू सो मच। तो स्टोरी टेलिंग जितना हमारा पावरफुल होगा, जैसे हम कुछ भी बात करें, जैसे किसी को भी हमें जैसे हमारे बच्चों को हमें कनेक्ट करना है पर्सनली एज ए संचालक के रूप में, या हमें हमारे सपोर्टिंग स्टाफ को कनेक्ट करना है, या टीचर को कनेक्ट करना है, तो वो स्टोरी टेलिंग हमें करना पड़ेगा, है ना? उसको एक 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 रियल एटमोसफियर में हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो कनेक्ट होंगे। लेकिन ऐसे ही बात करने से वो नहीं होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टोरी टेलर, जो हमारे लीडर जो है वो स्टोरी टेलर होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो स्टोरी टेलर ऐसा होना चाहिए कि वो बात एक्शन में आए, वो बात वो उनके विजन के साथ कनेक्ट, दैट इज स्टोरी टेलर, राइट। तो ये करिस्मेटिक जो है लीडर में ये होता है। सर्वेंट लीडर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शॉट हो रहा है, राइट, ओके। सर्वेंट लीडर जैसे मेलिना फ्रेंच गेट्स का टैगलाइन है, पुट अदर फर्स्ट टू क्रिएट इम्पैक्ट। जैसे लीड विथ एम्पैथी बाय फोकसिंग ऑन द नीड ऑफ योर टीम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे सर्वेंट लीडरशिप में क्या होता है कि आप जो है
जैसे टीचर जो है वो टीचर को आप आगे रखते हो, बच्चों को आगे रखते हो, कोई एक सिचुएशन हुआ, जैसे कोई एक एनुअल फंक्शन हुआ, तो हम पीछे की सीट लेते हैं और बच्चे बच्चे जो है वो आगे की सीट लेते हैं, यानी वो आगे परफॉर्म वो करते हैं, टीचर जो है वो आगे उनको गाइड करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज अ सर्वेंट लीडर। तो हमें वो सिचुएशन पता है कि यहाँ पर हमें थोड़ा पीछे रहना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा हमें आगे रहना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा हमें कमांडिंग रहना पड़ेगा, यहाँ पर जो है हमारा विजन जो है वो आगे पीछे हो रहा है तो हमारा स्ट्रॉन्ग विजन होना पड़ेगा, हमें यहाँ पर वोटिंग करना है, यहाँ पर हमें थोड़ा एकजुट होके हमें बात करनी पड़ेगी, तो वहां पर डेमोक्रेटिक होना है। ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही लीडरशिप स्टाइल में हम बात करें, थोड़ा थोड़ा जब भी सिचुएशन के मुताबिक, जब भी वो उसमें हो, तब उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, वो हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। कोचिंग लीडर, जैसे शेल सैंडबर्ग जो है वो फॉर्मर सीईओ ऑफ मेटा है, उनका एक टैगलाइन ये है, मेंटर एंड एम्पावर योर टीम टू सक्सीड। जैसे मेंटरिंग करना, कोचिंग करना, जैसे कितने हमारे संचालक है, जस्ट मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो जो भी टाइम है स्कूल का, उसमें से आप लास्ट में 10-15 मिनट कोई एक दो टीचर है जिसको साथ आप बात करते हो, एक एक सजेशन भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, नहीं करते हो तो ये हो सकता है, करते हो तो दैट इज वेरी गुड। दो तीन ऐसे टीचर, जैसे आपने वीकली, जैसे मान लीजिए कि मैं एज ए टीचर आपके वहां पर काम करता हूँ और मुझे आपको ऐसा लग रहा है, अनिल जी को लग रहा है या दिलीप जी को ऐसा लग रहा है, अमित जी को ऐसा लग रहा है या रजनीश जी को ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर आपको काम करना है, तो क्या हम संचालक के रूप में 5-10 मिनट जब भी हमारा कंप्लीट हो जाए पीरियड या क्लास या हमारा स्कूल, तो उसके साथ हम बात करें, क्या हो सकता है, यस और नो, कि उसके साथ उसके जो डेवलपमेंट, वो क्या डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट उनका हो सकते हैं, क्या हम उसके साथ उनको कुछ सुझाव दे, कुछ उनको फीडबैक दे। तो ये हो सकता है, कितने लोग हम करते हैं 5-10 मिनट रेगुलर एक दो टीचर के साथ हम बात करते हैं, क्लास खत्म होने के बाद, स्कूल खत्म होने के बाद, वीकली हो सकता है, जैसे 7 दिन में कोई एक हमारा ये रूटीन में हो सकता है, यस और नो, वेरी गुड, ओके। चलिए, तो मुझे ये बताइए, आपको मैं एक बताऊं, मैं कभी कभी करता हूं, ओके दिलीप जी, तो ये जैसे वीक में जैसे कोई एक टीचर की बात हो सकती है, जैसे जैसे एग्जाम्पल मंडे जो है, हमने एग्जाम्पल हमारे टीचर है सौरभ जी, तो उनके ऊपर एक एक बार उनको उनके साथ इंटरेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, राइट, और उसके साथ वो 10 दिन के बाद थोड़ा उनको थोड़ा कुछ विचार उनको प्रस्तुत कर दिया, थोड़ा कुछ एक्शन के बारे में बात कर दिया, और 10 दिन के बाद उसके उनके बाद फिर से एक बात करते हैं इनफॉर्मली या फॉर्मली, कि कैसा रहा, क्या लग रहा है, यस और नो, क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ कोचिंग। और उनके साथ वो सुपरविजन भी हो, क्या क्या वो गलती हो रही है, क्या क्या उनको गाइडेंस मिलना चाहिए, दैट इज अ कोचिंग। तो ये हो सकता है। नाउ एक आपको मैं बहुत बढ़िया सा फीडबैक का टेक्निक देता हूं। चलो, फीडबैक फीडबैक हम कैसे हम दे सकते हैं, एग्जाम, तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दिमाग में सेट करना चाहे तो कर सकते हैं अभिनंदन जी। फीडबैक हम उसकी स्टाइल कैसे हो सकती है, राइट, जैसे फीडबैक जो होता है ना, वो सैंडविच जैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सैंडविच, सैंडविच सबके सबने खाया होगा, सैंडविच एक एक ब्रेड होता है, उसमें उसके बाद बीच में रजनीश जी मसाला होता है, राइट, वेजिटेबल सैंडविच हुआ तो वेजिटेबल का वो मसाला हुआ, राइट, एक फर्स्ट ब्रेड हुआ, एक मसाला हुआ, वेजिटेबल, उसके बाद एक सेकंड ब्रेड हुआ और वो सैंडविच हुआ, अनिल जी, राइट, अभिनंदन जी। तो यहाँ पर विवेक जी, मैं फीडबैक जो है वो हमारा सैंडविच जैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सैंडविच जैसा, राइट विवेक जी, अभिनंदन जी। तो दिलीप जी, कैसा सैंडविच का मतलब क्या है, तो पहले उसकी अच्छी बातें का मतलब है वो क्या अच्छे से करते हैं, अच्छी बात, राइट, अच्छी बातें, यानी ऐसा नहीं है कि वो उनको ऐसे मस्का लगा दिया या ऐसे ही वो बात कर, नहीं, अच्छी बात है, रियल अच्छी बात। मसाला का मतलब है सच्ची बात है, सच्ची बातें का मतलब है इम्प्रूवमेंट,
या इम्प्रूवमेंट, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है? एक दो जो महत्वपूर्ण है, जो प्रायोरिटी में है हमारी और स्कूल के संदर्भ में और पर्सनली उनके संदर्भ में। और तीसरा जो होना चाहिए, फिर से उनकी अच्छी बातें जो उनको बहुत आगे ले जा सकती है, राइट, और वो बहुत अच्छे से उसको ऊपर फोकस करते, तो अच्छी बात है जो बहुत अच्छे से करते, उनकी स्ट्रेंथ हो सकती है। सच्ची बातें जो एम्पावर करेंगे, जो इंप्रूव करेंगे तो और बेहतर हो सकते हैं वैल्यू एडिशन के रूप में। और तीसरा, वो जो चीज करते हैं जिसके ऊपर वो बहुत फोकस है, वो उसको अप्रिशिएट करते हुए हम क्लोज करेंगे फीडबैक। क्या बात मैं समझा पा रहा हूँ? अनिल जी, रजनीश जी, अभिनंदन जी, सर अमित। सर ये पहला और तीसरा पॉइंट एक जैसा लग रहा है। हाँ, तो जैसे जैसे एग्जाम्पल, विवेक जी हमारे, मैं संचालक हूँ, विवेक जी संस्कार इंटरनेशनल स्कूल का संचालक हूँ, विवेक जी, राइट, और आप टीचर हो, एग्जाम्पल, राइट, मैथ्स के टीचर, एग्जाम्पल, राइट। तो जैसे मैं फीडबैक में सैंडविच के फॉर्मूला के ऊपर देता हूँ। जैसे विवेक जी, आप जो मैथ्स में जो पजल करवाते हैं ना, वो बच्चों को बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है। और उसमें बच्चे मेरे साथ बात भी करते हैं कि सर, मैंने वो थर्ड स्टैंडर्ड की जो है ना, वो एक्चुअली मैं सेकंड में हूँ, लेकिन थर्ड स्टैंडर्ड का पजल मैंने कर दिया, तो वो बहुत अच्छी बात है, राइट। और साथ में विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैथ्स में जो स्टैंडर्ड थर्ड का जो थर्ड चैप्टर है, उसमें थोड़ा और जो है थोड़ा एग्जाम्पल सेट हो जाए, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट, थोड़ा बच्चों के साथ और क्वेश्चन आंसर हो जाए, तो जो क्वेरी जो आ रही है बच्चों की, तो वो और अच्छे से सॉल्व हो जाए, राइट। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है ना, वो क्रिटिकली बहुत अच्छा सोचते हैं, और उसके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आप करते हैं ना, कि दो तीन और सॉल्यूशन देते हैं कि ये क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, मुझे लगता है उससे और बेहतर हो सकता है विवेक जी। तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं हम, विवेक जी, क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो मैंने क्या किया, जो अच्छी बातें थी विवेक जी, मसाला, मसाला का मतलब है जो इम्प्रूवमेंट वाली बातें थी, और थर्ड जो और आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो कनेक्ट करते हुए मैंने क्लोज किया। तो आप उसके अंदर अटकोगे नहीं, स्टॉप नहीं होगे कि यार वो प्रिंसिपल सर ने मुझे ऐसा कर दिया है। आप उसके ऊपर और बेहतर काम करोगे कि और मैं कैसे अच्छे से काम करूं, और वो चैप्टर 3 में कैसे मैं बढ़िया से स्टूडेंट को कनेक्ट करूं। क्या बात समझा पा रहा हूं विवेक जी? एब्सोल्युटली। सो फीडबैक जो होता है ना, वो एम्पावर करने वाला होता है, राइट। और वो सही में जो मैं आपको बताऊं, जनरली बेनिफिटेड हो, जनरली बेनिफिटेड हो, एक लीडरशिप की बात, जनरली बेनिफिटेड हो, जो जनरली बताइए, और जो क्रिटिकल हो फीडबैक, तो वो पर्सनली बताइए, तो वो सबसे जरूरी बात है। और उसमें भी एक लेवल भी हो, जैसे आपने बार बार कहा लेकिन वो जनरली नहीं हो रहा है, और आपने पर्सनली भी कहा, तो वो कैसे पब्लिकली लेकिन रिस्पेक्टफुली बताए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी एक हमें समझनी पड़ेगी, दैट है लेवल ऑफ फीडबैक। तो फीडबैक सैंडविच जैसा हो, तो अच्छे से हम उसको एम्पावर कर सकें, दैट इज अ एग्जाम्पल। विवेक जी क्लियर है, राइट? ओके, फाइन, गुड, ओके। तो ये कोचिंग हमारा लीडरशिप। पीपीटी दिख रही ना नीरज जी? जस्ट टू चेक, यू कैन अनम्यूट एनीवन। पीपीटी दिख रही है? दिख रही है सर, दिख रही है। परफेक्ट, 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 थैंक यू। चलो, एक हमारा एक वीडियो मैं बताता हूं एक्चुअली, जो मैंने क्विकली, हाँ थैंक यू अभिनंदन जी, क्विकली मैंने जो सोच में आया, इसलिए दो तीन वीडियो जो है वो हमारे गुजरात के हैं, आपके आसपास भी हो सकते हैं, तो थोड़ा गुजराती में वो आएगा, लेकिन मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, लेकिन बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत अच्छा कनेक्ट होता है। सो नाउ लेट अस शेयर वन वीडियो। एक तो हिंदी में ही है, लेकिन दो हमारे एक एग्जाम्पल गुजरात के हैं, आपके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जस्ट फॉर द शेयरिंग। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के लिए मतलब बता रहा हूँ, या मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके,
तो एक उसकी थोड़ी मैं प्रस्तावना प्रियम्बल थोड़ी मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कि एक हमारे मीन्स गुजरात के एक टीचर है, उसका नाम है रघु। बहुत अच्छे से आप उनको सुनना, रघु। और रघु जो है ना, जैसे हम कहते हैं गुजराती में रमकड़ू, यानी हिंदी में कहते हैं खिलौना, राइट। तो रघु खिलौना उनका नाम है, अभिनंदन जी, अनिल जी, रजनीश जी। तो रघु खिलौना उनका नाम है। और एक स्कूल में वो जो है वो जॉब करते थे, रश्मि जी, दिलीप जी, अमित जी। और एक स्कूल में से वो उनकी विदाई हो रही है, दूसरे स्कूल में आ रहे हैं विवेक जी, राइट। तो जब वो विदाई हो रही है एक स्कूल में से, तो क्या माहौल हो रहा है, आप देखिए, सिर्फ देखिए, उससे पता चलेगा कि क्या माहौल हो रहा है, कैसा कनेक्ट हो रहा है। और कितना रघु जो खिलौना, जो उनका नाम है उर्फ खिलौना, वो क्या इम्पैक्ट किया है वो उस दिन हम देखेंगे। ये वीडियो से बहुत बढ़िया वीडियो है, इसको अच्छे से हम करेंगे। दिलीप जी, आपके वहां से आवाज थोड़ी आ रही है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए वीडियो हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने ऑडियो भी शेयर कर लिया है। ओके, यहाँ पर हम वीडियो देख रहे हैं, या रघु टीचर। वीडियो दिख रहा है ना? वो नहीं हो रहा है सर, हाँ, ओके, ऑडियो हाँ। तो आ रही है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, वो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा यहाँ पर दिक्कत है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी हो रहा है? यस अभी? सर। या थैंक यू रश्मि जी। हाँ, अभी फिर से थोड़ा बता रहा हूँ। हाँ, बीच में हो रघु है, बीच में रघु है। Until I look away, but I know you. Not okay, and tell me what's wrong and why you never. यस, वीडियो आप सभी ने देखा, क्या फील हो रहा है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है? आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, या अभिनंदन जी। सर इसमें जैसा मैं देख समझ पा रहा हूँ कि किसी स्कूल में ये जो टीचर महोदय हैं शायद उनका ट्रांसफर हो गया है और वो जा रहे हैं, और उनको जो बच्चे हैं बहुत भावुक होकर के विदाई दे रहे हैं। कोई बच्चा रो रहा है, कोई जो है बहुत ज्यादा आह्लादित है, परेशान है, और वो शायद चाहते हैं कि वो टीचर वहां से छोड़ के ना जाएं। और इसी तरह से जो है वो अन्य जो अपने सहकर्मी या साथी लोग हैं उनसे भी वो गले मिल रहे हैं, और शायद सब परेशान हैं। ऐसे वीडियोस मैंने और भी देखे हैं
कई बार ये हालांकि सच्चे ही होते हैं, उनमें कहीं कोई झूठ की कोई बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा आश्चर्य होता है और एक प्रेरणा भी मिलती है कि वास्तव में ऐसा ही बनना चाहिए कि जिससे सब जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो इतने जुड़ जाएं कि वास्तव में जब यदि उनसे अलग हों तो उन सबको ऐसा ही लगे या ऐसा ही महसूस हो। बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू अभिनंदन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहते हैं, क्या आपकी फीलिंग हो रही है ये वीडियो के बाद, वो आप शेयर कर सकते हैं। यस, एनीवन। यस, एनीवन कैन शेयर। हाँ सर, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो अनिल। टीचर सभी के बच्चों और स्टाफ के साथ उनका बहुत अच्छा रवैया और बच्चों को जो उनने शिक्षा दी उसका प्रभाव दिख रहा है कि बच्चे उनको विदाई देते समय भावुक हो रहे हैं। यस, तो ऐसे ही अगर हमारे टीचर रहें कि अच्छा शिक्षा दें तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ये बढ़िया, है। थैंक यू सो मच अनिल जी। हम तीन सभी संचालक श्री से विनती है कि आप अपने नोटबुक में 3 सी लिखें, सी 3 बार सी लिखें, सी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एज ए लीडर ये 3 सी का महत्व क्या है, बताते। फर्स्ट जो सी है विवेक जी, वो है कमिटमेंट। हमारे एज ए स्कूल ओनर हमारा एक कमिटमेंट होता है कि नहीं, हमें ये जो 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर हमारा जो बच्चों के प्रति हमारा कमिटमेंट है, या टीचर के प्रति हमारा कमिटमेंट, अभिभावक के प्रति हमारा कमिटमेंट है, गांव के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे जो प्रिंसिपल जो है उनके ऊपर कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट सिर्फ हमारा ना हो, वो स्कूल का हो। दैट इज कमिटमेंट। तो वो कमिटमेंट अलाइन होना चाहिए। हर एक जो है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो वो कमिट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल हमें सेट करना पड़ेगा कि जैसे मेरा एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि मैंने कहा अभिनंदन जी, रश्मि जी, रजनीश जी, 8 बजे का मतलब है 8 बजे, यानी कि ये मेरा कमिटमेंट है, कुछ भी हो जाए मैं टाइम पे ही आऊंगा या मेरे से घड़ी चलती है, ये सुन। तो जैसे मैं विवेक जी टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग तभी ले सकता हूं कि मैं टाइम पे आऊं, हर वक्त, एवरी डे, एवरी सिंगल डे। तो मैं टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले सकता हूं दिलीप जी, अमित जी। नहीं तो मेरा कोई अवकाश नहीं है, मेरा कोई हक नहीं है उसके ऊपर। क्या बात बराबर लग रही है, ये सुन दो, क्योंकि मैं वो जीता हूं, वो जीना आना चाहिए। दैट इज कमिटमेंट। सेकंड सी, कनेक्ट। दैट इज कनेक्ट। सेकंड सी इज कनेक्ट। वो कनेक्ट हमारा होना चाहिए। कनेक्ट। तो मैं दिलीप जी आपके वहां उसके ऊपर कनेक्ट होता हूं मैं। कनेक्ट का मतलब है, जैसे ये एक एक मेरा एक विचार है यहां पर मैं शेयर कर रहा हूं कि कनेक्ट हम, जैसे एक एग्जांपल, एक विचार में शेयर कर रहा हूं कि जैसे मान लो कि हमारे एज ए संचालक के रूप में है, तो हर महीने काफी सारे लोगों की हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, राइट, यस और नो। जैसे हम स्कूल में जो है कोई बच्चे की बर्थडे आ रही है तो हम विश करते हैं। तो क्या हमारे जो टीचर है उनकी भी, जैसे मान लो कि कोई माह में जो है वो कोई टीचर की बर्थडे सेलिब्रेट हमने किया, जैसे एक बर्थडे सेलिब्रेशन का भी हो सकता है, उससे टीचर के साथ वो कनेक्ट, विवेक जी, रजनीश जी। तो बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसा है, मुझे बताइए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने वो जन्मदिन जो है उसके ऊपर, वो उसके दिन वो स्पेशल नहीं समझता है अपने आप को, यस और नो रश्मि जी। अब जन्मदिन के ऊपर अभिनंदन जी वो अपने आपको वो एक स्पेशल डे, एक स्पेशल पर्सन के रूप में वो फील करते। तो क्या हम जो है एक छोटा सा ही सेलिब्रेशन हो, एक एक उनको एक एप्रिसिएशन के रूप में भी हो, तो एक बर्थडे सेलिब्रेशन हम कर सकते हैं थ्रू कनेक्ट। वो कनेक्ट के रूप में हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल,
दूसरा मैं एक अपना विचार शेयर करना चाहता हूँ कि क्या हम ऐसा हो सकता है, जैसे हमारे हमारे स्कूल में 20 टीचर है या 10 टीचर है या 15 टीचर है, क्या हम वो फैमिली विजिट, जैसे होम विजिट, जैसे हम बहुत सारे अरुण जी, दिलीप जी, संजीव जी भी हैं, तो बहुत सारे उन्होंने एक कोरोना के टाइम पे या आगे पीछे उन्होंने टीचर्स को होम विजिट करवाया था बच्चों के साथ, और लैपटॉप पे कुछ ना कुछ वो शेयर कर रहे थे, फोटोज भी आपने दिखाए थे, मुझे याद है। तो क्या एज ए संचालक, क्या हम अपने जो टीचर्स है हम सुनिश्चित करें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो करे ही, लेकिन क्या हम उसके ऊपर सोच सकते हैं कि जो हम हमारे टीचर्स है उसके साथ हम उनके होम विजिट करें, उनको उनके जो फैमिली के साथ जो है वो हम एक बार कनेक्ट करके उनको अप्रिशिएट करें उनके फैमिली के मेंबर के साथ। कैसा हो सकता है, क्या ऐसा विचार हो सकता है? यस और नो, राइट? तो जैसे हमारे 20 टीचर है, जैसे आपने माह में 2 टीचर के साथ कनेक्ट किया, तो ऐसे आपने 24 लोग हैं, तो एक एक महीने में 2 टीचर को कनेक्ट किया या 3 टीचर को कनेक्ट किया, जस्ट अ विजिट, just a appreciation with the family members of particular teacher, वो पर्टिकुलर टीचर के फैमिली मेंबर के साथ वो कनेक्ट, बहुत बढ़िया लगेगा। वो डेलीगेशन खुद ही आएगा। विवेक जी, खुद आप काम करना कुछ किसी को सौंपोगे ना, तो बहुत बढ़िया बढ़िया से करेंगे कि वो कनेक्ट हुआ फैमिली के साथ, वो कनेक्ट। तीसरा क्या हो सकता है, एक सोच कनेक्ट करने में आप दे रहा हूं कि जैसे कोई एक आपका स्कूल में कोई फंक्शन हो, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक संस्था में मैं प्रमुख के रूप में मैं काम कर रहा था 1 साल में। तो वो संस्था ने मुझे कहा, अभिनंदन जी, नीरज जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, रजनीश जी बहुत ध्यान से, अरुण जी, दिलीप जी, अमित जी वो सुनिएगा। वो जो हमारे संस्था के जो हमारे लीडर थे, मैं प्रमुख था उस वक्त, लेकिन जो हमारे बहुत साल से लीडर के रूप में थे, तो उन्होंने ये क्या अभिनंदन जी कि आप अपने पापा मम्मी को आपको बुलाना है, आपके जो जितने भी और जो 5 लोग हैं, जैसे 5 टोटल 5 लोग आप बुलाओ, और वो स्पेशली जो लीडर है वो भी मेरे घर पे आए और मुझे इनवाइट किया कि आपको ये फंक्शन में आना है, और आपके जो है सुपुत्र भाविक, उनका अप्रिशिएशन होने जा रहा है। विवेक जी, मुझे बताइए कितना जबरदस्त लगेगा। पूरे जो फैमिली मेंबर है वो प्राउड फील करेंगे, और मैं 12 बजे आऊं या 11 बजे आऊं कोई काम के वक्त, वो मुझे जाने देंगे। यस और नो? वो मुझे इतना कनेक्ट करेंगे रजनीश जी कि नहीं तुम जाओ, तुम बहुत अच्छे से जा रहे हो, बहुत अच्छी संस्था में जा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। रजनीश जी, क्या बात मैं समझा पा रहा हूँ? यस और नो? सिर्फ मैं हमारे जो जो लीडर थे, जो सीनियर्स थे, मैं उन्होंने क्या किया, वो 15 मिनट 20 मिनट अपने मेरे घर पे आए और फैमिली को इनवाइट किया उनके फंक्शन में, और सिर्फ उनको रिकग्नाइज किया। मुझे बताइए, काम इजी हो जाता, और वो है कनेक्ट। क्या बात बराबर लग रही है? कनेक्ट हो पा रहा है? एब्सोल्युटली। और तीसरा जो सी है, दैट इज केयर। केयर करना पड़ेगा। तो जो केयर है, उसका मतलब है, केयर का मतलब है कि छोटी छोटी बातों में उनके लिए केयर करें। जैसे रश्मि जी को एग्जाम्पल, जैसे रश्मि जी को मैं नाम बोलता हूं ना, तो वो अलर्ट हो जाते हैं। यस और नो? दैट इज ऑल्सो ए टेक्निक। हाँ, वो एक टेक्निक है। राइट? तो जैसे रश्मि जी है, एग्जाम्पल में बताता हूँ कि उनको 5 बजे सुबह में उठना है। एक उनका एक एक ड्रीम है, एक ऐसा है। मुझे पता है, मैं संचालक हूं और रश्मि जी प्रिंसिपल के रूप में है मेरे स्कूल में। एग्जाम्पल, उनको 5 बजे उठना है। वो मुझे बहुत बार कहता है कि यार 5 बजे सर मुझे उठना है, ये फला ठिकाना, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाते, कुछ कोई भी कारण से वो नहीं उठ पा रहे। 6 बजे उठते। तो मैं उनकी ऐसी केयर करूं कि जो भी उनके साथ वो कनेक्ट है, जो भी है, उनको ऐसा पुशअप करे, ऐसा पुल करे कि वो एक इंस्पायर हो, और वो धीरे धीरे 5-5 मिनट करते हुए वो 2 महीने 3 महीने के बाद वो 5 बजे उठने लगे। चलो रश्मि जी, मैं आपको फोन करूंगा, जस्ट मैं एक, चलो आपने अलार्म रख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कॉल करूंगा।
और गुड मॉर्निंग विश करूंगा। चलो, Yes. वन टास्क, एक छोटा सा टास्क, वो रश्मि जी कहेंगे यार संचालक मुझे फोन करेंगे, क्या बात है यार, दैट इज अ पर्सनल केयर, यस और नो। Yes, ये yes, yes. तो वो रश्मि जी तो है ना, वो एक बार मान लो मैंने कहा तो फोन करने की दिक्कत ही नहीं रहेगी, वो पहले से ही उठ जाएगी यार। वो जैसे सर मैं उठ गई हूँ, एग्जाम्पल, अभिनंदन जी बात बराबर लग रही है, यस और नो, सिर्फ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कहना सर। है, और कहना भी है, और जब भी टाइम आए तो करना भी है। कई बार ऐसा होता है रश्मि जी कि जैसे हम कहते हैं ना संचालक, जैसे या कोई भी जनरल कहते हैं, अरे कोई काम हो ना अनिल जी, अरे कोई काम हो ना अरुण जी, कोई काम हो ना अमित जी, रात को 2 बजे भी फोन करना दिलीप जी। लेकिन 2 बजे जब हम करते हैं रियल में, कोई एक टाइम आए और फोन ही नहीं उठाते, तो वो कमिटमेंट नहीं हुआ है, वो सिर्फ बात हुई। क्या बात समझा पा रहा हूँ, यस और नो? Yes. की बार हमने कोई जैसे कह दिया, कुछ कह दिया, तो वो कमिटमेंट होना चाहिए। जैसे जैसे कोई अभिभावक का फोन आया, या जैसे कुछ बात हुई, तो मैं कॉल बैक करता हूँ। हम कुछ कहते हैं ना, एज ए संचालक के रूप में बहुत कुछ काम भी हमारा होता है, प्रिंसिपल के रूप में, वाइस प्रिंसिपल के रूप में, जैसे रश्मि जी हैं, तो क्या हम कमिट करते हैं, क्या उसको भी निभाते हैं? दैट इज ऑल्सो लीडरशिप, क्योंकि कमिटमेंट इज ऑल्सो कमिटमेंट, राइट? नहीं तो क्या होता है कि यार वो बातें करते हैं लेकिन एक्शन में नहीं हो रहा है। सो कमिट, कनेक्ट एंड केयर, 3C लीडरशिप। मुझे लगता है ये एज ए लीडर, एज ए नेतृत्व में हमारी स्टाइल में दिलीप जी ये कनेक्ट होना चाहिए, यस और नो? कमिट, Yes. कनेक्ट एंड केयर, राइट? नाउ एक बहुत बढ़िया सा वीडियो है, कमिट, कनेक्ट एंड केयर। एज ए लीडर, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि एज ए संचालक ही लीडर होते हैं, एक बच्चे भी लीडर के रूप में हमें उसको उजागर करना है, उसको बाहर लाना है। अभिभावक के रूप में भी हो सकते हैं कि बहुत सारे सजेशंस उनके द्वारा भी हो सकते हैं। हमारे जो टीचर है वो भी एक नेतृत्व शक्ति में खिल सकते हैं। तो एक मैं वीडियो बताना चाहता हूँ, शॉर्ट वीडियो, 2-3 मिनट का, थोड़ा मैं उसको गैप करके बताऊंगा। 2024 में 2024 को जिसको नेशनल, राष्ट्रपति के हाथ में जो अवार्ड मिला है, टीचर, आउटस्टैंडिंग टीचर, राइट, वो रिकग्निशन मिला है, उसकी थोड़ी आपको ग्लिम्स में बताना चाहता हूं। आर यू रेडी? 2024 की राष्ट्रपति जो अवार्ड है उसकी थोड़ी ग्लिम्स मैं आपको देना चाहता हूं। यू कैन राइट डाउन द चैट बॉक्स, यू कैन नाउ थम्स अप। थोड़ा मुझे भी अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए आपके द्वारा, थोड़ा यस फॉर द रिएक्शन। यस, थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू सो मच रश्मि जी, थैंक यू विवेक जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, परफेक्ट। तो मैं वीडियो एक बताना चाहता हूँ, वेरी गुड इंस्पिरेशन, वेरी गुड विजनरी। आप देखिए कौन कौन से स्टाइल्स वो आपको दिख रही है। नाउ आई एम शेयरिंग द वीडियो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीन आपको दिख रही है? जस्ट टू चेक, स्क्रीन दिख रही है? अनम्यूट योरसेल्फ, जस्ट एनीवन। नहीं दिख रही नहीं ना? सर। नहीं दिख रही? हाँ दिख ये रही। स्क्रीन दिख रही, हाँ कंप्यूटर हाँ, वाली। यस यस, परफेक्ट। तो ये टीचर्स अवार्ड है, अभी आपको दिखेगा, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हाँ, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, ये रहा, या आपको अभी दिखेगी, या ओके फाइन। तो हाँ सर देखने में। ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैडम। बिल्कुल। स्टडीज में ग्रेड 1 के लिए प्रकाशित हुए श्री लेफिजोडे छात्र देखिए अभी मैं 2024 एक से एग्जांपल दे रहा हूँ, सम्मानित किया जाता है। आवाज भी थोड़ी मैं बढ़ा रहा हूँ। ज्ञान की रोशनी से दिल्ली के एक साधारण सर्वोदय विद्यालय को केंद्रीय विद्यालय में रूपांतरित कर प्रधानाचार्य श्रीमती चारू शर्मा ने शिक्षा में उत्कृष्टता का एक नया और प्रेरणादायक मानक स्थापित किया है, जहां AI लैब, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला और 3 बाल वाटिकाओं की स्थापना हुई है। पर्यावरणीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ
श्रीमती चारू शर्मा को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है दीमापुर नागालैंड का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और ये है साहित्य से जुड़े यहाँ के अध्यापक श्री लेफिजो अपोन। श्री लेफिजो ने मैथिली लिटरेचर में वीकडेज डेवलप किए जो बाद में नागालैंड हेरिटेज स्टडीज में ग्रेड 1 के लिए प्रकाशित हुए। श्री लेफिजो ने छात्रों के साथ मिलकर कपास के कपड़े और कागज से बने बायोडिग्रेडेबल बैग तैयार किए। यही नहीं, इन्होंने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर कई ओपन डिस्कशन भी रखवाए। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में शिक्षक श्री मांतैया चिन्नी बेड़के ने जिला परिषद अपर प्राइमरी डिजिटल स्कूल में स्पीकिंग वॉल बनाई और पत्थरों पर शब्द लिखकर छात्रों से इकट्ठा करवाया ताकि उनकी पढ़ने और बोलने की क्षमता विकसित हो सके। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्री मांतैया चिन्नी बेड़के को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। ये है भागेसर मिर्जापुर प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री रविकांत द्विवेदी। इन्होंने समग्र शिक्षण वातावरण तैयार किया। इनके कुशल नेतृत्व में छात्रों ने जिला और राज्य स्तर पर कई खेल प्रतियोगिताओं में जीत अर्जित की। इन्होंने अपने जिले के समुदाय की सहायता से स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स, मैथमेटिक्स गार्डन और एनरोलमेंट हेल्प डेस्क की स्थापना करवाई। शिक्षा के प्रति इनकी निष्ठा को सरकार ने सराहा। इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। डिंडोरी मध्य प्रदेश के जवाहर नवोदय विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती सुनीता गुप्ता ने एनिमेटेड वीडियो और टेक्नोलॉजी की मदद से कम लागत वाली शिक्षण सामग्री तैयार की। गणित सरल बनाने वाली श्रीमती सुनीता छात्रों को स्वयं लर्निंग हेल्प कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। शिक्षा के प्रति इनके समर्पण को सरकार ने सराहा। श्रीमती सुनीता गुप्ता को बतौर शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के आनंद जिले में आरएफ पटेल हाई स्कूल के शिक्षक श्री विनय शशिकांत पटेल ने स्कूल की लाइब्रेरी यस, मुझे आप जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर। यस, हाँ, तो वीडियो आपने देखा सभी ने, तो क्या आपका ऑब्जर्वेशन है, क्या आपने सुना, क्या देखा? यू कैन शेयर एनीवन। अपनी अपनी जो शिक्षा की फील्ड है, नवाचार है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है, विद्यालय को कितने अच्छी तरह से सुंदरता से साथ हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सारी चीजें मतलब उस शिक्षक ने अपने जो भी संसाधन थे उन संसाधनों का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया और वो वाकई में बच्चों की बहुत अच्छी तरीके से केयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका बहुमुखी विकास हो। तो विद्यालय का भी विकास दिख रहा है और चारों ओर स्कूल का वातावरण भी बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें हमें इस कारण से उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उपलब्धि है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये प्राउड फील है ना वो स्कूल के लिए, वो सभी स्कूल जो प्रतिनिधि है और सभी जो बच्चे हैं, अभिभावक है, वो सबके लिए प्राउड फील की बात है, गौरव की बात। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच विवेक। या एनीवन कैन शेयर। मैं अभिनंदन जी वो अपने ग्रुप में भी शेयर करूंगा, तो शायद ऑडियो आपको ठीक नहीं है, तो हाँ, या अभिनंदन जी सर, इसमें ये लगता है मतलब कि जो टीचर्स हैं वो अपने काम के प्रति इतने ज्यादा समर्पित हैं, पैशनेट हैं कि उन्होंने अपने जो भी मान लो सामने चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं या जो काम उनने अपने हाथ में ले रखा है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से किया। और उसमें कुछ ये नहीं देखा कि भाई क्या परेशानियां सामने आ रही हैं, क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, उन सबको उन्होंने जो भी उपलब्ध साधन है उनके माध्यम से किया और बच्चों को उसके साथ कनेक्ट किया जो कुछ भी वो पढ़ा रहे हैं। और शायद यही उनकी सबसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि है और यही एक प्रेरक बात है हम सब के लिए भी कि बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास ये चीज नहीं है, वो साधन नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, वो अपनी जगह प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यदि हम चाहें तो जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है, सामान्य से सामान्य चीजें, जैसे मैं एक देख रहा था, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन एक सामान्य से पत्थर के ऊपर लिखा था सूर्य। ये तो ये मतलब ये कि शायद वो समझा रहे होंगे कि कैसे वो
वो दीवार, जैसे वो दीवार है सोलर, ना वो बोलती है, ऐसा वो जी उन्होंने बताया जी था, दीवार भी जी, बोलती है, तो ऐसे दीवारें बोलते करके हैं। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, तो सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, मतलब किसी भी सामान्य चीज से भी वो बात बताई समझाई जा सकती है, बशर्ते हमारे अंदर ये करने का भाव हो, एक एब्सोल्युटली। पैशन हो कि हमें ये करना ही है। ये तो वो वास्तव में एक मजेदार चीज होती है, और वो टीचर को भी आनंद देता है, और बच्चे जब उस चीज को समझते हैं या समझ लेते हैं, और उनके मन में या उनके चेहरे पर जो वो समझने का भाव होता है, वो टीचर के लिए एक बहुत आनंदकारी अनुभूति होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। जी, तो थैंक यू। थैंक यू अभिनंदन जी। तो आप देखिए, जो कोई भी छोटी से छोटी चीज हो उसमें भी नवाचार, इनोवेशन कैसे कर सकते हैं, तो जो वो टीचर जो थे ना, वो रियल में लीडर थे, वो रियल में वो लीडर थे। आप देखिए कितने विचार जो है वो आते हैं, बहुत सारे विचार जो है हमारे आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट दिन में 70,000 थॉट्स हमारे आते हैं, 70 to 80,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन दो तीन ही उसमें से आइडिया होते हैं नीरज जी, दो तीन ही उसमें से आइडिया होते हैं। एंड आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, आइडिया कैन चेंज अवर स्कूल्स लाइफ, आइडिया कैन चेंज अवर टीचर्स लाइफ, आइडिया कैन चेंज अवर स्टूडेंट्स लाइफ, आइडिया कैन चेंज अवर पेरेंट्स लाइफ। यस, आइडिया जो थॉट है, वो थॉट को कैसे कंस्ट्रक्टिव बनाए, कैसे उसको लॉजिकल बनाए, और कैसे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में, मैं तो ऐसा कहना चाहता हूं, एज ए लीडर अरुण जी, नीरज जी, विवेक जी, रश्मि जी, अनिल जी, अमित जी, दिलीप जी, रजनीश जी, हमें हमें वो तुक्का मीटिंग का मतलब है वो, जैसे कि ना कहते हैं ना कि कुछ ऐसा ही विचार आ गया, सोच आ गई, और उसकी मीटिंग करें। एग्जाम्पल तुक्का मीटिंग आप लिखिए। तुक्का मीटिंग का मतलब है जैसे कोई एब्सॉर्ब कोई थॉट आ गया, कुछ अलग सा थॉट आ गया, आप कुछ अलग सा, कुछ हटके थॉट आ गया, तो ऐसे मुझे लगता है कि मंथली ऐसे तुक्का मीटिंग भी हो लीडर के रूप में, संचालक, राइट। तुक्का मीटिंग, विवेक जी, तुक्का मीटिंग का मतलब है कुछ भी थॉट आए, एनीथिंग, सिर्फ लिखो, उसको ब्रेनस्टॉर्म करो। ऐसा नहीं है कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, बस तुक्का मीटिंग। जैसे एक हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, दिलीप जी, अरुण जी, विवेक जी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते थे, स्पेशली जो उनके जो एमडी थे ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, लाइक अस एज संचालक, तो वो ओपन फोरम करते थे। क्या करते थे, बहुत बढ़िया नाम दे रहा हूं आपको, लिखो, आप नोटबुक में लिख सकते हैं, ओपन फोरम, दिलीप जी, ओपन फोरम उसको कहते हैं, ओपन फोरम, रजनीश जी, अमित जी, ओपन फोरम। तो ओपन फोरम रखते थे, एज ए लीडर, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो बोलते ही नहीं थे, एकदम साइलेंट, रश्मि जी, एकदम साइलेंट, कुछ नहीं बोलते थे। और ओपन फोरम यानी जो उनके अकाउंटेंट भी हो, उनके सपोर्ट स्टाफ भी हो, उनके क्लर्क हो, उनके प्यून हो, या उनके जो भी है सिलेक्टेड जो उनके स्टूडेंट्स है, जो भी है, वो ही बोलेंगे, एग्जाम्पल, और वो सिर्फ सुनेंगे। कौन, संचालक या एमडी, एग्जाम्पल। अभिनंदन जी, जबरदस्त बात है ये। एक महीने में वो स्पेशल ओपन फोरम करते हैं, जो भी शिकायत है या अप्रिशिएशन है, जो भी है, संचालक नोट पेन लेके, यानी एमडी, वो लिखते थे, और मीटिंग खत्म। उनको स्टफ मिल जाता था कि अभी 1-2 महीने में मुझे करना क्या है। जबरदस्त बात। और इतना, जितने भी ओपन फॉर्म में आते थे, इतना हल्का होके जाते थे, जो भी एम्प्लॉयज थे, इतना हल्का, विवेक जी, वो बर्डन लेके आते थे, इतना वो वजन लेके आते थे, इतना हल्का हो जाते थे वो, अभी संचालक के ऊपर, एग्जाम्पल, वो एमडी के ऊपर, एकदम, और एकदम हल्का हो जाए, और हमें मिलता था काम, स्टफ। कैसा हो रहा है ये सुन, एक एक विचार में कर रहा हूँ, एक विचार, जैसे हर मंथ एक तुक्का मीटिंग हो सकती है, दिलीप जी, रजनीश जी, एक हमारा ओपन फोरम हो सकता है, ओपन फोरम, हम कुछ नहीं बोलेंगे उसमें, कुछ नहीं बोलेंगे, और जिसको भी शेयर करना है, एनी वन, कोई भी लेवल नहीं, कोई भी डेजिग्नेशन नहीं, बोल सकता,
यस और फर्स्ट क्लास। तो हमें वो का स्टफ में, मीटिंग क्या है? हाँ, तुक्का मीटिंग का मतलब क्या है? तुक्का मीटिंग का मतलब है वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे ही सोच आ गए, कोई ऐसे ही विचार आ गया कि हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको हम साइंटिस्ट जो है डे बना सकते हैं, एग्जाम तुक्का। या जो है किसी को हम जो हमारे एग्जाम्पल कुछ ऐसी कोई कंपटीशन कर सकते हैं जो अभी तक नहीं किए स्कूल में। एग्जाम कर सक करना नहीं करना अलग चीज है, सोचा तो सही, दिमाग में आया तो सही, लेट अस अप्रिशिएट। और उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग, लाइक अ ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग, उसमें लिखो। और कब करना है, कहाँ करना है, वो आपके ऊपर रखो, लेकिन अप्रिशिएट करो। दैट लाइक अ तुक्का मीटिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग और ओपन फोरम। किसी को भी कुछ भी शेयर करना है, साइलेंट सुनिए। अ गुड लिसनर वो एज अ लीडर हो सकता है, यस और नो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना सर, विवेक जी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ बात बताता हूँ, तो मुझे आपके आपके वहां से सलाह नहीं होती सर, चाहिए, सिर्फ मुझे मेरी बात सुने वो चाहिए, यस और नो? क्या बात बराबर लग रही है, यस और नो अभिनंदन जी? तो एज ए संचालक के रूप में मैं अरुण जी के वहां पर जाता हूँ, तो अरुण जी मेरी बात सुने, नहीं कि मुझे सलाह दे। ऐसा भी होता है, लेकिन हम ऐसे संचालक, हम यानी मैं भी आ गया, तो कई बार हम क्या करते हैं, तुरंत ही नहीं आप ऐसा करो, नहीं अरे भाई थोड़ा रुको, थोड़ा थोड़ा उसको थोपो। उसको टेक्निक कहते हैं लीडरशिप में, PER टेक्निक लिखिए, PER टेक्निक, PER टेक्निक। P का मतलब है रजनीश जी, पॉज, थोड़ा रुको, पॉज, भाई साहब रुकिए, राइट? पॉज लेना पड़ेगा, पॉज, राइट? ई मींस इवेल्युएट, मूल्यांकन करे, क्रिटिकली, अंदर से इंटरनली इवेल्युएट, मूल्यांकन करे कि वो, जैसे मैं भाविक विवेक जी के वहां पर टीचर हूं, तो भाविक जी कौन से अवस्था में, कौन सी सिचुएशन में वो मेरी मुझे बात कह रहे हैं, यस और नो? इवेल्युएट करे। मैं बोलने से पहले वो सोचूं कि उस जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर वो इम्पेक्ट क्या होगा भाविक जी के ऊपर, यस और नो? इवेल्युएट। एंड आर का मतलब है रिस्पॉन्ड, उसके बाद रिस्पॉन्ड करे। PER टेक्निक, P मीन्स पॉज, रुके, E मीन्स इवेल्युएट करे, एम्पैथाइज करे, उनकी जगह पे अपने आप को रखे, इवेल्युएट करे, मैं जो बोलूंगा उसकी क्या इम्पैक्ट होगी, इवेल्युएट एंड रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। क्यों लेट आए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों 2 बार मैंने कहा आप एग्जाम, तो वो रिएक्ट हुआ, रिस्पॉन्ड नहीं, सॉरी, हाँ रिस्पॉन्ड नहीं। क्या बात समझा पा रहा हूं मैं, यस और नो? P मीन्स पॉज, E मीन्स इवेल्युएट एंड R मीन्स रिस्पॉन्ड। तो ये लीडर का जो लीडर जो होते हैं वो PER टेक्निक यूज करते हैं, और वो सबसे अलग वो निखर के आते हैं। बात बराबर लग रही है अमित जी, रजनीश जी, दिलीप जी? तो PER टेक्निक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अनिल जी मैं आपको शेयर किया, राइट नाउ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर PPT में यहाँ पर शेयर किया शायद, एक बार फिर से, वंस अगेन आई एम शेयरिंग PPT। ओके फाइन, हाँ ओके। ये है ना, ये थॉटफुल क्वेश्चन है। थॉटफुल क्वेश्चन का मतलब है वो थॉट प्रोवोकिंग, नाम वो शब्द लिखिए, थॉट प्रोवोकिंग। एज ए लीडर, हमारे जो टीचर है या स्टूडेंट है या हमारे अभिभावक है, जितने भी हमारे साथ कनेक्ट है, उसको थॉट प्रोवोकिंग लीडर होना चाहिए। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब है वो सामने वाले को सोचने पे मजबूर करे, खुद तो सोचे ही लेकिन सामने वाले के सोचने पे मजबूर करे, दैट इज थॉट प्रोवोकिंग, उसको इंग्लिश में कहते हैं। नाउ जैसे यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि असेसिंग द लीडरशिप, जैसे एम आई सेटिंग ए क्लियर विजन एंड डायरेक्शन। जैसे मैं एज ए संचालक के रूप में, स्कूल के संचालक के रूप में, क्या मेरे टीम मेंबर्स को
हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव पता है, क्या हमारा मिशन जो है वो सबको अलाइन किया है उनके एक्शन के साथ, क्या हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट टीम मेंबर के साथ करते हैं, जैसे कि डू आई प्रोवाइड रेगुलर अपडेट्स एंड फीडबैक, क्या मैं रेगुलर अपडेट सबको देता हूँ, फीडबैक मैं शेयर करता हूँ। फीडबैक का भी मैंने सैंडविच फॉर्मूला आपको मैंने शेयर किया। एम आई अप्रोचेबल एंड ओपन टू लिसन, क्या मैं सबको अप्रोचेबल हूँ, सब मुझे अच्छे से मिल पाए, मैं एक रिसोर्सफुल अप्रोचेबल हूँ, और मैं लिसन करने के लिए, सुनने के लिए ओपनली सुनता हूं कि मैं प्रेजुडाइज होके सुनता हूं, राइट? तो क्या मैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर हूं? क्वेश्चन मार्क। लेट अस आस्क योरसेल्फ, एम आई मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन? जैसे मैं जब भी कोई डिसीजन लेता हूं या कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं तो मैं चॉइस भी देता हूं उसके साथ। क्या मैं ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट्स और जो फीडबैक भी ओपनली मैं शेयर करता हूं या मैं रिसीव करता हूं? एम आई फोस्टरिंग ए पॉजिटिव वर्क कल्चर? क्या मेरे स्कूल में एक पॉजिटिव वर्क कल्चर है, जैसे जिसमें सभी जो बच्चे हैं, सभी जो टीचर है, जो डाइवर्सिटी, जैसे अलग अलग लैंग्वेज है, उनका अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग उनका जो जैसे अपब्रिंगिंग है, तो मैं सबको क्या डाइवर्सिटी के रूप में मैं सबको मैं इंक्लूसिव रखता हूँ, सबको मैं समाहित करता हूँ अपने काम में? क्या वो पॉजिटिव वर्क कल्चर है? कि क्या कोई उसमें मैं उनको समाहित नहीं करता हूँ, या अनकॉन्शियस थोड़ा बायस हो जाता है, क्या हो सकता है? तो इंक्लूसिव, समाहित करता हूं मैं सबको इक्वली, राइट? डू टीम मेंबर्स फील वैल्यूड एंड मोटिवेटेड? क्या हमारे जो टीम मेंबर्स है यानी जो टीचर है वो वैल्यू क्रिएट करते हैं मेरी बात से, मोटिवेट करने से? क्या उनको ऐसा लगता है जब मेरे साथ बात करते हैं तो वो वैल्यू क्रिएट हो रही है? क्या उनको कुछ अच्छा लग रहा है, मोटिवेटिंग हो रहा है? क्या मैं ऐसा कर पा रहा हूँ एज ए लीडर? एम आई लीडिंग बाय एग्जाम्पल? क्या मैं अपने खुद को बिहेवियर का, मैं वर्क एथिक्स का मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ सबके सामने? क्या मैं कंसिस्टेंट हूँ अपने एक्शन में, अपने वर्क में, अपने वर्ड में? क्या मैं वो एग्जाम्पल दे पा रहा हूँ? लेट अस आस्क योरसेल्फ एज ए लीडर, अपने आप को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जैसे आप ये देखिए, ये आपको अलग चीज, ये क्या दिख रही है, आप मुझे बताइए। ये सॉरी, एक मिनट, स्क्रीन शेयर फिर से क्लोज हो गया, एक मिनट। हाँ, ये क्या हो रहा है, मुझे बताएंगे? ये कौन, क्या पिक्चर है, क्या क्या दिख रहा है? आप अपनी सोच बताइए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, सही गलत कोई ऐसा नहीं है, आप लेट अस शेयर। हाँ, कौन बताना चाहेगा? व्यू पॉइंट्स। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोले? सॉरी, आपका नाम बताएंगे? डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। ओके, व्यू पॉइंट्स, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको शेयर, हाँ बोलिए। नाना प्रकार के लोगों की नाना प्रकार की सोच होती है, इस हाँ चीज जी, को दर्शा ओके, फाइन, वेरी गुड। तो अभी आप लिखिए, जो मैं दूसरा अभी एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, DEI कॉन्सेप्ट, DEI, DEI लिखिए, DEI एज ए लीडर, उसके ऊपर बहुत ही हमें महत्व देना है, उसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। डी का मतलब है डाइवर्सिटी, डी का मतलब है डाइवर्सिटी, यानी उसको समझना चाहे तो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पीपल एंड पर्सपेक्टिव। जैसे हमारे अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग लेवल से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग हमारे जगह से टीचर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, और अभिभावक भी उसमें होते हैं, तो उनका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है, देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो क्या हम उनको लिसन करते हैं, सुनते हैं? वो जो डाइवर्सिटी है, जैसे हम कहते हैं ना कि विविधता में एकता, तो जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, तो क्या वो हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, क्या उसको केयर करते हैं? ये डाइवर्सिटी, डी मींस डाइवर्सिटी, विविधता। एकता, एकता का मतलब है इक्वालिटी, समानता,
जैसे हमारे अलग अलग क्षेत्र में से, अलग अलग जगह से, अलग अलग लेवल से हमारे जो टीचर्स आते हैं, उनमें क्या फेयर एक्सेस होता है, फेयर अपॉर्चुनिटी, सबको एक समान रूप से एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना, ग्रुपिज्म तो नहीं हो रहा है ना, वो एक टीम में तो काम कर रहे हैं ना, वो एक सपोर्ट सिस्टम तो सबको मिल रही है ना, वो इक्वालिटी हमें चेक करते रहना पड़ेगा। नहीं तो दिमाग में बहुत सारे एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट्स, वो एक ग्रंथि लेके भी आगे जा सकते हैं कि मुझे एक समान, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो एज ए लीडर हमें एक फेयर एक्सेस मिले, अपॉर्चुनिटी सबको समान मिले, सपोर्ट सबको समान मिले, समान रूप से हम सबके सामने प्रेजेंट हो, वो भी हमें देखना पड़ेगा। दैट इज इक्वालिटी, समानता। थर्ड वन इज इंक्लूसिव, उसको कहते हैं ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वॉइस एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जैसे जैसे एग्जाम्पल, कोई भी डिसीजन हो, जैसे स्कूल में मान लीजिए, एग्जाम्पल, छोटी सी बात है, एग्जाम्पल, कोई कलर करवाना है, कलर करवाना है, तो हम जैसे छोटी छोटी बात के लिए या उनको, टीचर को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी हमारी छोटी ऐसी बातें हैं, चीजें हैं, तो उसमें इन्वॉल्व करें। क्या हो सकता है, आपका क्या नजर है, हो सकता है, आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है? तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यस, ये हमारे अरुण जी का स्कूल नहीं, हमारे अमित जी का स्कूल नहीं, ये रश्मि जी का स्कूल नहीं, ये हमारा स्कूल है। वो बिलोंगिंगनेस, वो अपनापन, वो आना चाहिए। तो एज ए लीडर हम लीडर पैदा कर सकते हैं। क्या बात समझा पा रहा हूँ, यस और नो? लीडर डोंट क्रिएट फॉलोअर, लीडर फॉलोअर पैदा नहीं करता है, लीडर पैदा करता है। तो वो जो बिलोंगिंगनेस है, जो इंक्लूसिव, समाहित करने की बात है, उनको जोड़ने की बात है, वो जोड़ना तब आएगा और उसका रिजल्ट आएगा अपना स्कूल। विवेक जी, यस और नो? तो वो अपना स्कूल, जो जैसे रघु जो खिलौना वाला था, टीचर जो उर्फ खिलौना, तो वो अपना स्कूल मानता है। एज ए टीचर भी ऐसा मानता था कि नहीं, मैं वो स्कूल का, मैं प्रिंसिपल भी हूँ, मैं स्कूल का संचालक भी हूँ, यस और नो? मैं स्कूल का बच्चा भी हूँ। तो वो अपनापन, वो कैसे हम अपने टीम में फैलाए, क्रिएट करें, ये बात है। दैट इज इंक्लूसिव। बात बराबर लग रही है? डाइवर्सिटी, तो सबको रिस्पेक्ट देना है, सबको समान रूप से इक्वालिटी के रूप में हक देना है, उनको फ्रीडम देना है। इंक्लूसिव, समाहित करने की बात है, उनको जोड़ने की बात है, तोड़ने की बात नहीं है। तोड़ने की बात हो तो डेफिनेटली आपको पूछने के लिए भी नहीं रोकेंगे, यस और नो अमित जी? वो अपनी अपनी जगह खुद वो कर लेंगे, अभिनंदन जी। तो वो DEI, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली। एज ए लीडर हमें उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उसको हमें कनेक्ट करना है, राइट? तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहता हूँ, और एक वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द वीडियो। मैं एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, यस। रश्मि जी, नीरज जी, एक स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? एक वीडियो यस आपको सर, दिख रहा है। हाँ, तो ये थोड़ा गुजराती में, लेकिन मैं यहाँ पर मेरा जो ऑडियो है, मैं थोड़ा उसको डाउन करूंगा। एक 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 जो है ना, स्कूल के प्रिंसिपल है, थोड़ा मैं बैकग्राउंड शेयर करना चाहता हूँ। एक स्कूल के प्रिंसिपल है, हितेश ब्रह्मभट्ट करके है, और वो जो है ना, वो स्कूल में वैकेशन है, और वो जो प्रिंसिपल है, उनको ऐसा लगता है कि स्कूल में, सॉरी, वैकेशन में भी बच्चे कुछ ना कुछ खेल खेल में सीखे, खेल खेल में सीखे। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो आप देखिए, इनिशिएटिव देखिए आप। सॉरी, समाचार, एक मिनट, हाँ, मैं स्क्रीन शेयर फिर से कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, सिर्फ आप देखिए, मैं कर रहा हूँ, या નડિયાદના વાલ્લા ગામની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકે વેકેશનમાં નવતર પ્રયોગ કર્યો। देख पा रहे हैं ना, वीडियो देख पा रहे हैं ना? यस सर। यस, ओके, फाइन, देखिए। गांधीवादी शिक्षक हितेश कुमार ब्रह्मट
ઉનાળુ વેકેશનમાં પણ રજાઓ માણવાના देखिए, બદલે બાળકોના ભવિષ્ય क्या कर रहे घड़तर हो? માટે क्या કાર્યરત છે। बनाया है? वो देखो, વેકેશન एक દરમિયાન કેળવણી बनाया રથ है બનાવી ભાર बच्चों के વિનાનું ભણતર આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। ગામના 60 થી 75 જેટલા બાળકોને કુદરતના ખોળે એકઠા કરીને પાયાનું શિક્ષણ આપી રહ્યા છે। નાના ભૂલકાઓમાં વાંચન, લેખન અને ગણનની वो પ્રવૃત્તિ कैसे સતત કેળવાતી लिख રહે सकते हैं તે बच्चे, માટે શિક્ષકે कैसे रीड कर વેકેશનમાં सकते हैं, દરરોજના उसके लिए 3 थोड़ा કલાક इनिशिएटिव બાળકો किया। માટે खुद ફાળવ્યા से છે। उन्होंने एक હિતેશભાઈએ साइकिल બાળકોને बनाई, જ્ઞાન સાથે एक ગમત रथ के માટે रूप में, પેડલ और સાયકલની उसको કાયા यात्रा પલટ के કરીને रूप में ખાસ बच्चों को કેળવણી वहां રथ पर તૈયાર કર્યો છે, अलग-अलग જેમાં स्कूल, શૈક્ષણિક સાધનો, सॉरी, પુસ્તક, जगह पे ले पेन, जा रहे हैं। पेंसिल, और शैक्षणिक बच्चे आप सामग्री देखिए મૂકી છે। क्या कैसे બાળકોને वो 2 पढ़ रहे हैं, કલાક देखिए સુધી आप। ભણાવ્યા બાદ वैकेशन है સ્વખર્ચે ये। પૌષ્ટિક આહાર પણ આપે છે। और તેમના આ साथ પ્રયાસને में જિલ્લા एक તાલુકાના पौष्टिक आहार भी वो अपने खर्च से, अपने पैसों से वो दे रहे हैं। हेलो, सर एक बार और रिपीट करें, उसमें हाँ, समझ में नहीं मैं आया। करता हूँ, अच्छा लगा सर वीडियो। है ना, फिर से आपको बताता हूँ। हाँ, ये रहा, અધિકારીઓ પણ બિરદાવી રહ્યા છે। देखिए। ને મહત્વના સમાચાર, નડિયાદના વાલ્લા ગામની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકે વેકેશનમાં નવતર પ્રયોગ કર્યો છે। ગાંધીવાદી એક પ્રયોગ શિક્ષક કિયા, હિતેશ કુમાર experiment। બ્રહ્મટ वो रथ ઉનાળુ साइकिल વેકેશનમાં પણ वो રજાઓ खुद से માણવાના बनाया બદલે रथ, બાળકોના ऐसे ભવિષ્ય रीडिंग ઘડતર માટે रथ ऐसा કાર્યરત कह છે। सकते हैं। વેકેશન દરમિયાન કેળવણી રથ બનાવી ભાર વિનાનું ભણતર આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। ગામના 60 થી 75 જેટલા બાળકોને अलग-अलग वो કુદરતના जगह में ખોળે जाते हैं એકઠા કરીને वेकेशन में, પાયાનું और શિક્ષણ આપી बच्चों રહ્યા को છે। ऐसे નાના वो देते ભૂલકાઓમાં हैं, વાંચન, पौष्टिक आहार લેખન उसमें અને देते हैं ગણનની પ્રવૃત્તિ वेकेशन में। સતત કેળવાતી और રહે उसकी તે सब માટે શિક્ષકે वो वेट વેકેશનમાં करते हैं। ये દરરોજના 3 हमारे કલાક બાળકો जो માટે हमारे जो ફાળવ્યા है છે। स्कूल टीचर, હિતેશભાઈએ वो બાળકોને वेट करते જ્ઞાન हैं। સાથે ગમત માટે પેડલ સાયકલની કાયા પલટ કરીને ખાસ કેળવણી રથ તૈયાર કર્યો છે, જેમાં શૈક્ષણિક સાધનો, પુસ્તક, પેન, પેન્સિલ, सभी શૈક્ષણિક अपना सामग्री खुद का મૂકી છે। इन्वेस्टमेंट બાળકોને बढ़ाते 2 हैं। કલાક पेन સુધી हो, ભણાવ્યા बुक બાદ हो, સ્વખર્ચે पौष्टिक પૌષ્ટિક आहार, આહાર પણ આપે છે। खुद के તેમના આ पैसों से પ્રયાસને वो જિલ્લા તાલુકાના वो कर रहे અધિકારીઓ हैं। પણ બિરદાવી રહ્યા છે। हेलो, क्या कनेक्ट हो पा रहे हैं? बहुत ही अच्छा है सर, राइट, इनोवेटिव आइडिया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आप देखिए, मुझे आप बताइए, क्या वो लीडर नहीं है? बहुत ही इफेक्टिव लीडर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आप देखिए, मैंने इसी माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि लीडरशिप स्टाइल क्या होती है और कैसे हम उसको और अच्छे से टेक्निक, अलग-अलग टेक्निक, फीडबैक की टेक्निक हो सकती है, पीईआर टेक्निक हो सकती है, राइट। और भी मैंने आपको बताया 3C के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत सारे वीडियोस, 3 वीडियोस जो भी आपको मैंने शेयर किया वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। तो ये सारी चीज जो है ना वो बहुत इम्पैक्टफुल होती है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। और यहाँ पर मैं लास्ट में जाऊंगा। हाँ, DEI टेक्निक मैंने यूज किया आपको, डाइवर्सिटी, इंक्लूसिव और इक्वालिटी के बारे में मैंने आपको बताया, राइट। स्क्रीन शेयर हो रहा है, राइट, आई थिंक सो, या। लीडरशिप जो है ना, लीडर जो है ना वो क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं, क्या होना चाहिए, और उसकी उनकी एक्ट क्या होती है, क्या लीडर कहना चाहिए और क्या लीडर सोचते हैं। देखिए, जैसे लीडर हेल्प करते हैं, सपोर्टिव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लीडर क्या कहते हैं? गुड जॉब, यू कैन डू इट, शार्पन योर शो, वेरी गुड, डोंट गिव अप, ट्राई लेवल योर बेस्ट, फॉलो योर ड्रीम्स। एक्ट क्या होता है? फ्रेंडली होता है, कॉन्फिडेंटली होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, विन विन होता है। वो क्या सोचते हैं? हैप्पी थॉट, हाउ टू हेल्प पॉजिटिवली, एनीथिंग इज पॉसिबल, है ना, अबाउट अदर्स। तो ये लीडर्स की पहचान है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग प्लीज वेट। बहुत बढ़िया है, मैं आपको बता रहा हूं। बिफोर स्टार्ट टॉकिंग वेट। वेट का मतलब है W means why, A means am, I means I, और T means talking। Why am I talking? मैं क्यों बात कर रहा हूं? वो पर्पस जब क्लियर होगा तब आपका इम्पैक्टफुल कन्वर्जेशन होगा, डायलॉग होगा विथ टीचर, विथ स्टूडेंट, विथ पेरेंट्स। क्या बात समझा पा रहा हूं? बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग प्लीज वेट, व्हाई एम आई टॉकिंग, मैं क्यों बात कर रहा हूं, व्हाई, पर्पस क्या है, और मैं क्या मैसेज क्लियर करना चाहता हूं, क्या डिलीवर करना चाहता हूं। प्लीज वेट, एंड वेट का मतलब व्हाई एम आई टॉकिंग। और यहाँ पर ट्रस्ट मॉडल है। ट्रस्ट मॉडल जो है वो उसका मतलब है T मीन्स ट्रेन, प्रमोट योर टीम
ओवर सेल्फ, यानी कि आप ट्रेन करो, टीम को ट्रेन करो। ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रेन करना। टी मीन्स ट्रेन, टी मीन्स ट्रेन, आर मीन्स रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट करो, और रिफ्लेक्ट करने की उनको अपॉर्चुनिटी भी दो, रिफ्लेक्ट करे, शेयर करे फीडबैक। यू मीन्स अपलिफ्ट, उनको अपलिफ्ट करो, एम्पावर करो, नर्चर करो, उनकी यूनिक टैलेंट है वो बाहर आए, सबके सामने शेयर हो। जैसे यहाँ पर मैंने रघु जो खिलौना वाला है, या हितेश भाई ब्रह्मभट्ट है जो उन्होंने रथ बनाया था, या जो हमारे जो टीचर्स का जो मैंने आपको वीडियो बताया 2024 के, तो अपलिफ्ट किया, किसी ने भी उसको अपलिफ्ट तो किया, किसी ने मोटिवेट किया होगा, किसी ने अप्रिशिएट किया होगा, किसी ने पीठ थपथपाई होगी, तो वो लगा कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, ले नहीं मैं भी वो सोच सकता हूँ। अपलिफ्टमेंट, यू मीन्स अपलिफ्ट, एस मीन्स सपोर्ट, उसको सपोर्ट करो। कुछ अच्छा हो रहा है, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करें, सपोर्ट। एस मीन्स सपोर्ट एंड टी मीन्स ट्रांसफॉर्म, तब वो ट्रांसफॉर्म होता है, तब वो ट्रस्ट एस्टैब्लिश होता है with your teacher, with your parents, with your students or entire school. T means once again train करो, R means रिफ्लेक्ट करने की समय अवधि दो, वो शेयर करे, ओपन फोरम करके, तुक्का मीटिंग करके, अपलिफ्ट करो उनको, जैसे ट्रेनिंग देके, एम्पावर करके, अप्रिशिएट करके, फीडबैक देके। एस मीन सपोर्ट, कोचिंग करके, उनको कुछ जो है समय देते हुए, उनको उनकी करियर डेवलपमेंट प्लान शेयर करते हुए, तब वो टी होता है ट्रांसफॉर्म, दैट इज ट्रस्ट। और जो वो ट्रस्ट जो होता है ना, तब रघु खिलौना जो है ना, वो मैंने बताया ना, तब वो आंख में आंसू आते हैं रियल में, तब वो इंस्पायर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो एज ए लीडर आप स्कूल में कैसे हो, आप घर में कैसे हो, आप अपने जैसे आप अपने कम्युनिटी में कैसे हो, वो भी मायने रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो लीडर एज ए स्कूल, एज ए घर, एज ए कम्युनिटी, उसमें भी आप कैसे हो वो भी निर्भर रखता है। ये लीडरशिप चैलेंज है। वो टास्क है अलग अलग, जैसे एक दिन आप ऐसा करें कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, प्रायोरिटी सेट करें, तो ये से टास्क है, टास्क ओरिएंटेशन, राइट। तो ये मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगा कि भी क्या क्या हम लीडर के रूप में इनिशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज दी नॉट एंड ऑफ लीडरशिप वेबिनार, दिस इज द स्टार्टिंग। वो फुल स्टॉप नहीं है, वो अल्प विराम है, वहां से थॉट शुरू होता है, वहां से एक्शन शुरू होता है। तो परफेक्ट 9:30 यहाँ पर मेरी बात खत्म होती है, आपकी सोच शुरू होती है। 8 बजे शुरू किया, 9:30 कंप्लीट किया, परफेक्ट टाइम के साथ, आपके सपोर्ट के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ। एनी शेयरिंग, एनी सर एक मेरा प्रश्न है, यस, क्या लीडरशिप, क्या लीडर बन सकते हैं, क्या ये लीडर जन्मजात होते हैं? मतलब कि ये मिथ है, लीडर जन्मजात होते हैं। लीडर उसको लीडर जो है ना वो डेवलप होते हैं, वो नर्चर होते हैं, वो क्रिएट होते हैं, बॉर्न नहीं होते। सर जैसे एक क्वेश्चन और है हमारा। दूसरी चीज और पूछना चाहता हूँ मैं, हाँ, आपने इस चीज को जोड़ा, घर में लीडर, कम्युनिटी में लीडर, स्कूल में लीडर, या अनेक अनेक जगहों पर, तो क्या जो लीडर होता है वो हर जगह, सारी जगहों पर अच्छा लीडर हो सकता है, कि कुछ जगहों पर अच्छा होगा, कुछ जगहों पर अच्छा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है? हर आदमी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट में काम करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार जैसे भाविक गोस्वामी कई जगह निष्फल है, असफल है, इन शॉर्ट तो असफल है, लेकिन अवकाश तो है, उसके ऊपर काम तो कर सकते हैं। घर में असफल है, मान लो कि वाइफ के साथ कम्युनिकेशन में असफल है, एग्जाम्पल, या बच्चों के साथ, लेकिन जब स्कूल में आता है तब वो कैसा है, और उसके साथ वो भी एक बाउंस बैक होता है, क्या उसमें भी इम्प्रूवमेंट, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सकता, इम्प्रूवमेंट का अवकाश एवरी एवरी फील्ड में है, और उसके ऊपर हम काम करें। एंड फीडबैक इज ए फूड फॉर एवरी लीडर, फीडबैक इज ए फूड फॉर एवरी लीडर, फीडबैक होना चाहिए, राइट। यस, थैंक यू, थैंक यू सर। रजनीश जी। हाँ सर, एक चीज और बताइए सर,
लीडर को अजगर जैसा होना चाहिए कि चीता जैसा होना चाहिए? आपको क्या लगता है? वो मायने आप रखता है? बताइए आपको क्या लगता है वो मायने रखता है? भाई। नहीं नहीं, आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तीसरा ऑप्शन वो जो निकाल पाए वो अच्छा लीडर हुआ, कि तीसरा ऑप्शन भी निकाले। तो दो में क्यों रहे? और भी अल्टरनेटिव निकाले, और भी पॉसिबिलिटीज निकाले। नहीं नहीं, देखो, चीता की क्या अजगर की खासियत होती, हमारे यहाँ कहने लगते कि वो पड़ा पड़ा और बड़ी सुस्त जिंदगी जीता, लेकिन लंबे समय जीता। चीता बहुत तेजी से भागता, उसकी एज बहुत कम होती। तो लीडर को किस स्टाइल में रहना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि जैसे ना दोनों सही है अपने मायने में, दोनों सही है। और जो जिस सिचुएशन में आपको जो चीता बनना है तो चीता बने, और दूसरा जो आपने कहा वो बनना है वो बने। वो सिचुएशन के आधारित होता है, और वो किसी को रोके नहीं, मीन्स आगे जाने के लिए, और टोके नहीं, है ना रजनीश जी? थैंक यू। हम आपको उसका एक हम अपना आपकी आज हमने थोड़ा सा सुना, हम आज थोड़ी सी एक जगह बाहर थे। हाँ जी। हम आपसे कहना चाहेंगे सर हाँ कि जी। हमने एक आकलन किया व्यक्तिगत रूप से, मैं कि जैसे मैंने इस बार सोच लिया था कि मुझे कुछ नहीं करना है, जो कुछ हो रहा वो होने किसी दो। आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं, नहीं आ रही? आवाज आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है हाँ, आ रही है। आ रही है। जो आ कुछ रही है हो आवाज। रहा है, हाँ। जो कुछ हो रहा है वो होने दो, हमें सिर्फ देखना है। हम्म। ठीक है। फिर मैं बैठे बैठे सोचता रहा कि मुझे करना क्या है। ठीक, जो कुछ होना है तो होने दो, कुछ नहीं, मुझे केवल दूसरों के फीडबैक लेना है। हैं? और मैं पड़ा रहा, जैसा अजगर होता ना वैसा मैं पड़ा रहा, बिल्कुल लंबे समय तक पड़ा रहा। फिर जगा हम, और जग के फिर हमने सबके फीडबैक लिए थे, तो सब पे हमने काम किया, चीते जैसा वार किया, और फिर सो जाना हमको हाँ, अगस्त में। तो दोनों काम हो गए। जो ये जो हम लीडरशिप इसमें सही है कि गलत है, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके इम्पैक्ट कैसी रही आपको, अच्छी लगी आपको? हमें इनटेक बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमने पहले वो सारी चीजें पता कर ली कि जो हाँ। हम में कमी थी, मतलब हम हाँ। पड़े रहे, सोते रहे हैं। हाँ। और हमने पहले ऐसा महसूस किया कि हम कुछ नहीं करेंगे, शांत हैं, कुछ नहीं करना है, स्कूल हमें कुछ चलाना नहीं है। तो जितने नेगेटिव थॉट होते वो सारे मिले हमें, कहाँ कहाँ नेगेटिव हो सकता, कौन कौन कितना गड़बड़ कर सकता, कहाँ क्या क्या हो सकता है। फिर जगे उसके बाद में, और वेरी जगे तो चीजें दौड़ लगाई कि बहुत जहां बढ़िया। जहां वो कमी थी वो ठीक कर दी। और फिर अजगर जैसा सोना है, क्योंकि हाँ। जीना लंबा है तो अजगर जैसा सोना पड़ेगा, और हाँ, अगर भागना ज्यादा है तो चीते जैसा दौड़ना पड़ेगा। बस सिंपल बात ये है रजनीश जी, अजगर की सीमा भी आपको सुनिश्चित करनी है, और कब चीता बनना है उसकी भी अवधि सुनिश्चित करनी है, तभी वो दोनों अच्छे से काम कर सकते हैं रजनीश जी। राइट। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, सो ऑलमोस्ट 9:35 हो चुके हैं। वी कैन कंक्लूड, राइट? अरुण जी, सर प्लीज मैं कुछ कहना चाहूंगा। प्लीज। आज मैं बिल्कुल शांत था, सुन रहा था। शायद साइलेंट। ऐसा लगा कि हाँ, कभी कभी साइलेंट रोक के सुनना भी सीखना चाहिए। आपने भी बोला ना कि सुनना भी बहुत जरूरी है, एब्सोल्युटली। लेकिन उसका कारण भी है। शायद आज मैं टॉपिक से कनेक्ट नहीं कर पाया वेबिनार को। राइट। मेरी जितनी मेंटल लेवल है शायद उससे ऊपर निकल गए। ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो कुछ चीजें ऐसी अवेलेबल कराएं कि मैं इसको कनेक्ट कर सकूं। डेफिनेटली श्योर। एज अ लीडर नहीं, एज अ व्यक्ति विशेष मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, जो भी है मैं कह देता हूँ। कोई बात नहीं, उसमें क्या है। तो मैं आज का जो वेबिनार है उसको 50% भी कनेक्ट नहीं कर पाया अपने से। थैंक यू फॉर फीडबैक। तो थैंक यू। इसलिए कि हो सकता है कि मेरा मेंटल लेवल कुछ और, मैं कुछ और सोच रहा था, कुछ नहीं रहा। तो शायद मुझे एक बार फिर से इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, आपके सपोर्ट की, जिससे कि जो आपने मेहनत की है उसका वो मैं रिजल्ट ले सकूं और मेरे जीवन में वो चीज काम आए। और अगर मेरे साथियों में किसी भी व्यक्ति को मेरी बात से लगता है कि मैं सही हूं
या किसी को लगता है कि उसको बहुत अच्छे से समझ में आया, तो पर्सनली मुझे समझाने का प्रयास करे, जिससे मेरा खुद का लेवल अपडेट हो सके। थैंक यू। Absolutely. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah. So with this we can share आगे बढ़े नीरज जी, और ऐसे अरुण जी ऐसे भी हो तो हम बात भी कर सकते हैं एंड उसके ऊपर हम काम भी कर सकते हैं, है ना। ऑलवेज रेडी फॉर सपोर्ट, राइट। थैंक यू। या नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी स्कूल संचालकों का, क्योंकि आज का जो टॉपिक था लीडर्स एक्सीलेंस फॉर स्कूल ओनर्स, इस टॉपिक से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को समझा, सुना और विभिन्न वीडियो के माध्यम से भी देखा कि किस प्रकार का किरदार एक लीडर को रखना चाहिए। क्योंकि आज हम भी पूरे तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि बगल में एक शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे। तो हम भी इसकी वीडियो देख के फिर से रिव्यू करेंगे। चूंकि समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। बोलिए पंच परमेश्वर भगवान की जय। जो मोह माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की जय। जयकारे के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। सभी को सादर जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र।